जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पीकर्स जॉन पर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा जो एड्रेस है वो इस स्कैनर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस, सब कुछ आप लोगों को, मेरी सारी की सारी डिटेल इस स्कैनर के माध्यम से आपके मोबाइल फोन में उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नए बैच को लॉन्च करने जा रहा हूं और मेरे इस नए बैच का जो नेम मैंने रखा हुआ है वो नाम रखा है मेरे दोस्त लक्ष्य फ्लुएंसी का। जो बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूं, इस बैच का मैंने जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य है फ्लुएंसी का। मैंने कुछ न्यू टेक्निक के माध्यम से एक नए अंदाज में बेसिक प्लस एडवांस दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे और ये मेरी गारंटी है कि इस बैच के साथ में आप बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी में बात करेंगे। ओके डियर, you know very well the mental alert and passing opportunities. The combination of mental alert and passing opportunity is called success. हमें हमारे दिमाग से इतना अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो अवसर हमारे आगे से निकल रहे हैं उन अवसर को हमें कैच करना है। और मेरे दोस्त, जब हम उन अवसरों को कैच कर लेंगे तो वो जो चीज है ना वो कहलाएगी सफलता। तो ये मेरा बैच लक्ष्य फ्लुएंसी का, लक्ष्य को ही मैंने नाम दे दिया है लक्ष्य फ्लुएंसी का। ये मेरा लक्ष्य है कि मुझे आपको फ्लुएंट बनाना है और ये आपका लक्ष्य होगा कि आपको फ्लुएंट बनना है। मेरे दोस्त, तो इस बैच में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूं वो सारी चीजें, उन चीजों पर हम एक नजर डालते हैं। फर्स्ट क्लास, पहली क्लास आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और बहुत जल्द सारी क्लास के नंबर्स मैं आपको अनाउंस करने जा रहा हूं और बहुत कम क्लास के अंदर सारा का सारा मटेरियल प्रॉपर वे पर एक सीक्वेंस के साथ में आपके पास में होगा। तो मेरे दोस्त, ये आज मेरी पहली क्लास है जो मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। लक्ष्य फ्लुएंसी का, इसे मैं हर बार बोलूंगा, लक्ष्य फ्लुएंसी का। मेरा जो लक्ष्य है वो फ्लुएंसी का है। अब यहां पर इस क्लास को, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, इस सेशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है बेसिक, बेसिक में ये सारी चीजें आज मैं क्लियर करने जा रहा हूं। मेरा सेकेंड पार्ट है एडवांस, एडवांस में इतनी सारी चीजों को क्लियर करने जा रहा हूं। तो मेरे दोस्त, बेसिक प्लस एडवांस, बेसिक और एडवांस में अंतर क्या होता है? एडवांस वो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनमें हम कुछ एडवांस लेवल की चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं वो आपके बेसिक रूल्स के हिसाब से ही काम करते हैं। वो अपना खुद का एक अस्तित्व नहीं होता है, वो आपके बेसिक जो नियम होंगे उन नियमों के आधार पर एक नया सेंस तैयार करेंगे, वो कहलाएगा आपका एडवांस। तो मेरे दोस्त, आज एडवांस की क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले, कोई फायदा नहीं, इस तरह के सेंटेंस ये एडवांस लेवल कहलाता है। कोई फायदा नहीं, जब इस तरह की कंडीशन वाले सेंटेंस से बोलेंगे तो आप इस नियम का यूज करेंगे। ये अभी मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। हिम्मत कैसे की या हिम्मत कैसे हुई, मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे की, मेरे रूम में आने की हिम्मत कैसे हुई या कैसे की, इस तरह के सेंटेंसेस। बहुत बुरी बात है कि उसने अपना जॉब खो दिया, कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। आपने सुना ही होगा फेमस डायलॉग, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो ये दया कुछ तो गड़बड़ है, इसे हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अफवाह तो ये है कि अमिताभ बच्चन जी जबलपुर आ रहे हैं, तो अफवाह तो यह है। मेरी बारी, आपको चाय पिलाने की मेरी बारी है। मेरे लिए मुश्किल है, पापा जी के सामने झूठ बोलना मेरे लिए मुश्किल है।
क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं, क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं यहां थूक दूं? आंसर देना, थूक के बता। किसी के इशारों पर, वो उसकी बीवी के इशारों पर नाचता है कभी ना कभी, या फिर आज नहीं तो कल। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? इस तरह के कुछ एडवांस नियमों के साथ में हम आज की क्लास को आगे लेके जाएंगे। बेसिक में देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, वर्ब्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, ये आपका बेसिक और ये आपका एडवांस। इनके साथ साथ मैं आज आपको कुछ नया और लेकर आ रहा हूं, एडिशनल कुछ और रहेगा इस बैच में, और वो रहेगा रूट वर्ड। रूट वर्ड में आज मैं एक रॉयल वर्ड लूंगा और इस रॉयल वर्ड के साथ में कम से कम 10 वर्ड्स और नए ऐड करके दूंगा, जो पलक झपकते ही आपके दिल और दिमाग में सेट हो जाएंगे होल लाइफ के लिए। तो ये रहेगा आपका रूट वर्ड। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर फ्लुएंसी टेक्निक पर भी फोकस करेंगे एंड हाउ टू मेक स्टोरी, स्टोरी भी कैसे बनाते हैं, इन सारी चीजों पर फोकस करेंगे। तो मेरे दोस्त, ये आज हमारा यहाँ पे एक बेसिक प्लस एडवांस बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिक प्लस एडवांस बैच, इसका लक्ष्य हमने रखा है लक्ष्य फ्लुएंसी का। जो लक्ष्य है वही हमने यहाँ पे रखा है कि लक्ष्य फ्लुएंसी का, मेरा भी और आपका भी, हम सबका। तो मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को, आज की क्लास को हम यहां पर स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपका पहला रूल। सो दोस्तों, आज की क्लास में सबसे पहले बेसिक से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सेंटेंस में जो इंसान काम करने का काम करता है उस इंसान को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और हिंदी में उसे हम कर्ता बोलेंगे। जैसे कि वह खेल रहा है, तो यहाँ पे जो वह है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, खेलने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे वह क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, वह एक सब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ठीक है, तो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कितने होते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपका सीक्वेंस लिख दिया है। सारी चीजों को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। मतलब हर सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, बस हमें उस सब्जेक्ट को पहचानना है। जैसे ही आप उस सब्जेक्ट को पहचान लेंगे, ये बात पक्की है कि आसानी से आप उस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले रहेगा आई, और आई का मतलब होता है मैं। खुद अपने आप को अंग्रेजी में बोलेंगे आप आई। अब मान के चलिएगा कि हम बहुत सारे लोग 5 to 10 मेंबर्स या 22 बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं या रीडिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर बोलेंगे हम वी, और वी को हिंदी में बोलेंगे हम। एंड देन सामने वाले किसी भी बंदे को आप सामने वाले को बोलेंगे यू, और हिंदी में बोलेंगे आप या तुम भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? आप या तुम। क्लियर? दे। अब मेरे दोस्त, दूरी पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो आप बोलेंगे वे। क्लियर? तो जब आप इशारा करके बोलेंगे वे, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आप, दे, और हिंदी में क्या बोलेंगे, वे। वे आ रहे हैं, या वे जा रहे हैं, या वे खेल रहे हैं, तो वे को क्या बोलेंगे आप अंग्रेजी में, दे। ही मतलब वह, लेकिन लड़का। क्लियर? अब दूरी पर वह तो बोलेंगे लेकिन लड़का। क्लियर? वहीं पर शी, वह मतलब लड़की। दूरी पर कोई लड़की खड़ी है तो उसे बोलेंगे हम शी। अगर लड़का खड़ा है तो क्या बोलेंगे हम ही, और लड़की खड़ी है तो क्या बोलेंगे हम शी। इट का मतलब होता है यह। नेम का मतलब होता है नाम, कोई भी नाम। महेश, दिनेश, राज, देवेंद्र, विराट, रोहित, अमित, हरीश, जेके, तो इस तरह के नाम जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, नेम में आ जाएंगे। तो मेरे दोस्त, ये आपके हुए सब्जेक्ट। क्लियर? इनके द्वारा किसी भी सेंटेंस को बनाने की हम शुरुआत करेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, वो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है
सहायक क्रिया वो क्रिया जो हमारी मदद करे किसी भी सेंटेंस को पहचानने में कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंडीशन का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है या कंटिन्यूटी का है या फिर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की चीज है, किस तरह की कंडीशन है, उस चीज को पहचानने में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हमारी मदद करती है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यहां से लेकर यहां तक मैंने लिख दी हैं सारी आपकी। अभी मैंने टेंस को फोकस करके, क्योंकि कल की क्लास में टेंस और परसों की क्लास में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके टेंस क्लियर कराने वाला हूं, क्योंकि मान के चलिएगा कि अगर आपके टेंस क्लियर हो गए हैं, आई एम श्योर कि आपने 50 to 60% अंग्रेजी बोलने लगे हैं, आप क्लियर हुआ। तो ये आपको टेंस को ध्यान में रखकर सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स मैंने तैयार की हैं, जैसे डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, was, were, will be, have, has, had, will have, etc. यहां पे आपकी मॉडल्स वाली हेल्पिंग वर्ब्स और ऐड हो जाएंगी। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स मैंने यहां पर नोट की हैं जिन्हें आप सहायक क्रिया हिंदी में बोल सकते हैं और अंग्रेजी में हम इन्हें बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। ओके मेरे दोस्त, तो सेकेंड पार्ट हमारा क्लियर हुआ, वो कहलाया है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे और आपका थर्ड पार्ट कहलाएगा वर्ब। वर्ब मीन्स होता है आपका क्रिया। क्रिया मीन्स कोई भी काम, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जितने भी काम आप करते हैं उन सभी कामों को हम क्या बोलेंगे डियर? वर्ब। क्लियर? सभी क्रिया को बोलने में लास्ट में ना का साउंड आता है। एक और पहचान है ये आपकी कि वो सारे वर्ड जिन्हें बोलने में लास्ट में ना आएगा वो सारे वर्ड आपके क्रिया कहलाएंगे और अंग्रेजी में उन्हें हम वर्ब बोलेंगे। जैसे जाना आया लास्ट में ना, आना आया लास्ट में ना, खेलना आया लास्ट में ना, पढ़ना आया लास्ट में ना, पीना आया लास्ट में ना, सीखना आया लास्ट में ना, सिखाना आया लास्ट में ना, कोशिश करना आया लास्ट में ना। तो मेरे दोस्त, हिंदी के जितने भी शब्द जिनके लास्ट में ना आ रहा है वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे शब्द कहलाएंगे आपका वर्ब। क्लियर हुआ? जैसे कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, ईट मीन्स खाना, रन मीन्स दौड़ना, सिंग मीन्स गाना, स्लीप मीन्स सोना, ड्राइव मीन्स कार चलाना, बोरो मीन्स उधार लेना। तो वो सारे शब्द जिनके लास्ट में ना आएगा वो सारे शब्द कहलाएंगे मेरे दोस्त आपका वर्ब। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये तीन चीजें आपकी क्लियर हुई। सबसे पहले आपका मैंने क्लियर किया हुआ है सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने किया है सब्जेक्ट, फिर आया आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आया आपका वर्ब। ये तीन चीजें अभी तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। सब्जेक्ट मीन्स बताइएगा कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया और वर्ब मीन्स क्रिया। ये तीनों चीजें हम अभी तक क्लियर कर चुके हैं। इसका लास्ट पोर्शन बचा हुआ है और वो है आपका ऑब्जेक्ट, उसको हम क्लियर करेंगे और फिर आज हम यहां पर हमारी क्लास की शुरुआत करेंगे। ऑब्जेक्ट वस्तु, किसी भी वस्तु को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेंटेंस में जिस भी चीज के बारे में हम बात करते हैं वह ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस आपने ले लिया, अब जब सेंटेंस जब आपने लिया उस सेंटेंस में आप जिस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो चीज मेरे दोस्त आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं लैपटॉप चला रहा हूं,
अब मैं लैपटॉप चला रहा हूं तो मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूं, तो यहां पे लैपटॉप आ गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? वह पतंग उड़ा रही है, वह पतंग उड़ा रही है, तो मेरे दोस्त हम यहां पे बात कर रहे हैं पतंग उड़ा रही है, पतंग की बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं पतंग की। तो यहां पे जो पतंग है ना मेरे दोस्त, वो बन गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो जिस सेंटेंस में जिस वस्तु की बात हम करें तो वो वस्तु बन जाएगी आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? जैसे कि ही इज यूजिंग लैपटॉप। क्लियर? तो ये जो लैपटॉप है ये आपका क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट। शी विल गो टू मार्केट, हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट की, तो ये मार्केट क्या बन जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। ही वॉज यूजिंग अ फोन, वह एक फोन इस्तेमाल कर रहा था, तो ये फोन क्या बन गया? आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज का ध्यान देना है कि सेंटेंस में जिस चीज की हम बात करें वो चीज कहलाएगी आपका ऑब्जेक्ट। अब ये चारों चीजें बहुत ज्यादा काम की हैं, एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये चारों चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा काम की हैं, इनसे हर सेंटेंस की शुरुआत होगी। अब मेरे दोस्त यहां पर हम सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस की शुरुआत कैसे करते हैं। ओके मेरे दोस्त, यहां पर अब हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे और हमारी क्लास को आगे लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, इन चारों के हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाए हैं। और सेंटेंस बनाने के बाद सेंटेंस में हम लोग ये चीज देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है, वर्ब कहाँ पर है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। इन चीजों को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हिंदी पढ़ेंगे। बाबा रामदेव योग सिखा रहे हैं, बाबा रामदेव जी योग सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बाबा रामदेव जी हैं ये क्या हो गए आपके सब्जेक्ट, इज ये क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग ये क्या हो गया आपका वर्ब और ये योग क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके, सो बाबा रामदेव इज टीचिंग योगा, बाबा रामदेव जी योगा सिखा रहे हैं। एक और सेंटेंस देखेंगे, मलाइका अरोरा खान योग सीख रही हैं। अब यहां पर ये जो मलाइका अरोरा खान, क्लियर, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट और इज ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग ये हो गया आपका वर्ब और ये योग क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये आपके सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट चारों चीजों को हमने एक सेंटेंस में कैच कर लिया है। बाबा रामदेव जी योगा सिखा रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों ने सेंटेंस बनाया। मलाइका अरोरा खान जी योग सीख रही हैं, तो यहाँ पे मलाइका अरोरा खान हो गए हैं सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, सीखना हो गया वर्ब और योग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। ये हमारी बेसिक की क्लास हुई है क्लियर। अब हम यहां से एडवांस की क्लास को आगे लेकर जाएंगे। तो एडवांस की जो क्लास होती है मेरे दोस्त, वो बेसिक के नियमों को ध्यान में रखते हुए कुछ नई चीजों को हम फॉर्म्ड करते हैं। तो वहां पर हमारा कहलाएगा एडवांस लेवल की चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो शुरुआत करने से पहले एक बार और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता होती है और उन चार चीज़ों में सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका वर्ब और लास्ट में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो मेरे दोस्त यहां पर एक और बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हमें बार बार नियम को देखने की जरूरत
नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसे ही आप उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाएंगे, मेरे दोस्त, आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ उसी हेल्पिंग वर्ब को अगर आपने आगे लेके चले जाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से अगर आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, तो आपका वो जो सेंटेंस होता है वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, नेगेटिव बनाने के लिए बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका नेगेटिव कैसे बनता है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका इंटरोगेटिव कैसे बनता है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे ही लगाएंगे आप नॉट, तो वो बन जाएगा आपका नेगेटिव, और उसी हेल्पिंग वर्ब को आप करेंगे आगे तो वो बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव, वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके मेरे दोस्त, तो यहां पर हम एडवांस लेवल की शुरुआत करने जा रहे हैं। और एडवांस लेवल की शुरुआत करने से पहले, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक एडवांस लेवल का नियम पढ़ाने जा रहा हूं, और वो है इट इज नो यूज ऑफ। पहला जो एक्सप्रेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो है इट इज नो यूज ऑफ। हिंदी में कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज ऑफ का मतलब होता है कोई फायदा नहीं। जैसे कि जब पापा जी हमारा झूठ पकड़ लेते हैं, तो पापा जी हमसे बोलते हैं कि सब सच सच बता दीजिएगा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तो कोई फायदा नहीं। कहीं पर कुछ लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं, तो कुछ बुद्धिजीवी लोग वहां पर आ जाते हैं, और बुद्धिजीवी लोग वहां पर आने के बाद में बोलते हैं कि भाई लड़ाई बंद करो, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। कुछ लोग यहां वहां घूमते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, तो कुछ उनके वेल विशर होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, उनसे ये बोलते हैं कि भाई अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा, यहां वहां घूमने से कोई फायदा नहीं। तो मेरे दोस्त, इस तरह का एक्सप्रेशन जब भी हमें बोलना है कि कोई फायदा नहीं, तो वो बोला जाएगा इट इज नो यूज ऑफ। कोई फायदा नहीं। इसका अंग्रेजी देखते हैं, इट इज नो यूज ऑफ फाइटिंग। लड़ने से कोई फायदा नहीं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मैंने फाइट में आईएनजी फॉर्म क्यों इस्तेमाल किया है। क्लियर हुआ? तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जब भी आपको ऑफ दिखाई देगा और उसके बाद कभी भी वर्ब आएगा तो आंख बंद करके आईएनजी लगा देना, सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। ऑफ के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो इट इज नो यूज ऑफ फाइटिंग। लड़ने से कोई फायदा नहीं। एक और सेंटेंस बनाएंगे, सोने से कोई फायदा नहीं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज नो यूज ऑफ स्लीपिंग। इट इज नो यूज ऑफ स्लीपिंग। क्लियर? यहां वहां घूमने से कोई फायदा नहीं। तो क्या बोलेंगे हम? इट इज नो यूज ऑफ मूविंग हियर एंड देयर। यहां वहां घूमने से कोई फायदा नहीं। सो इट इज नो यूज ऑफ का मतलब होता है मेरे दोस्त कोई फायदा नहीं। क्लियर हुआ डियर? अब जैसे मान के चलिएगा कि कोई बंदा आज के समय पर टाइपिंग मशीन लेके आ जाए खरीद के, क्योंकि अब टाइपिंग मशीन की तो हमें जरूरत नहीं है, टाइप करने के बहुत एडवांस लेवल के मीन्स हमारे पास में उपलब्ध हैं। तो हम बोलेंगे कि टाइपिंग मशीन खरीदने से कोई फायदा नहीं। तो क्या कहलाएगा? इट इज नो यूज ऑफ। अब खरीदने को बोलते हैं बाय, और बाय में लगेगा आईएनजी। आप भी मेरे साथ बोलिएगा, इट इज नो यूज ऑफ बाइंग अ टाइपिंग मशीन। टाइपिंग मशीन खरीदने से कोई फायदा नहीं। सो इट इज नो यूज ऑफ का मतलब होता है मेरे दोस्त कोई फायदा नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशंस की तरफ जाएंगे।
अगले नियम की तरफ जाएंगे और अगला नियम है हाउ डेयर्ड यू टू, हाउ डेयर्ड यू टू, हिम्मत कैसे की या फिर हिम्मत कैसे हुई। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कभी किसी के रूम में विदाउट परमिशन आप एंटर्ड हो गए तो सामने वाला बंदा सडनली आग बबूला हो जाता है, मतलब आंखों से आग निकलने लगती है और मुंह से वो बोलते हैं कि मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई या हिम्मत कैसे की। कुछ लोग अपनी पत्नी को अति प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने से आगे अपनी पत्नी को रखते हैं, तो वो बोलते हैं अगर उनके सामने उनकी श्रीमती जी का कोई नाम ले लेता है तो वो बोलते हैं कि मेरी पत्नी का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई या हिम्मत कैसे की, यहां बैठने की हिम्मत कैसे हुई, यहां से जाने की हिम्मत कैसे हुई या हिम्मत कैसे की। तो मेरे दोस्त, इसके लिए आप बोलोगे हाउ डेयर्ड यू टू, हिम्मत कैसे की या हिम्मत कैसे हुई। सेंटेंस बनाएंगे, हाउ डेयर्ड यू टू कॉल हर नेम, उसका नाम लेने की हिम्मत कैसे की, यहां आने की हिम्मत कैसे की या यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर्ड यू टू कम हियर, यहां आने की हिम्मत कैसे की या यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। क्लियर। चलो, किसी ने किसी का बैग खोल लिया, सामने वाले को पता चला कि इसने मेरा बैग खोल लिया, तो अब वो बंदा बोलेगा कि मेरा बैग खोलने की हिम्मत कैसे की। तो क्या बोलेगा वो आपसे, हाउ डेयर्ड यू टू, अब कॉल की जगह क्या आ जाएगा, ओपन, क्या आ जाएगा डियर, ओपन। तो क्या बोलेंगे आप, हाउ डेयर्ड यू टू ओपन, यहां पे माय और यहां पे आ जाएगा बैग। क्लियर। हाउ डेयर्ड यू टू ओपन माय बैग, मेरा बैग खोलने की हिम्मत कैसे हुई या हिम्मत कैसे की। सो मेरे दोस्त, हाउ डेयर्ड यू टू, हिम्मत कैसे की या हिम्मत कैसे हुई। क्लियर। अगर इस चीज को आपको याद रखना है तो इसे किसी कंडीशन से जोड़ दीजिएगा, और कंडीशन से जोड़ने के लिए अभी के अभी आपके मोबाइल फोन का स्टेटस बना लीजिएगा, हाउ डियर्ड यू टू कॉल मी। मेरे दोस्त, लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे आप इस चीज को, होल लाइफ के लिए दिल और दिमाग में याद हो जाएगी आपके। सो हाउ डियर्ड यू, हिम्मत कैसे की या हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट, इट इज टू बैड दैट, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इट इज टू बैड दैट, और इसका मतलब है यह बहुत बुरी बात है कि, इसका मतलब क्या है, यह बहुत बुरी बात है कि। क्लियर हुआ। यह बहुत बुरी बात है कि उसने अपना जॉब खो दिया, यह बहुत बुरी बात है कि उसे रिजर्वेशन नहीं मिला, यह बहुत बुरी बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो पास नहीं हो सका, यह बहुत बुरी बात है कि वो रैंकर नहीं बन पाया, यह बहुत बुरी बात है कि वो इंटरव्यू नहीं निकाल पाया, यह बहुत बुरी बात है कि मुझे फिर से उसी के साथ काम करना पड़ेगा, यह बहुत बुरी बात है कि मुझे मेरे बॉस को झेलना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, जब इस तरह का एक्सप्रेशन आपको बोलना है कि ये बहुत बुरी बात है, इन दैट केस आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इट इज टू बैड दैट। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इट इज टू बैड दैट। सेंटेंस बनाएंगे, इट इज टू बैड दैट शी गॉट चीटेड, ये बहुत बुरी बात है कि उसे धोखा मिला। अब एक सेंटेंस बनाएंगे हम, ये बहुत बुरी बात है कि उसने अपना जॉब खो दिया। क्लियर। ये बहुत बुरी बात है कि उसने अपना जॉब खो दिया। तो क्या बोलेंगे हम, इट इज
टू बैड दैट सी खोने को लॉस्ट हर जॉब, इट इज टू बैड दैट सी लॉस्ट हर जॉब, ये बहुत बुरी बात है कि उसने अपना जॉब खो दिया। क्लियर हुआ डियर? ओके, ये बहुत बुरी बात है कि भारत मैच नहीं जीत पाया, तो क्या बोलेंगे हम? इट इज टू बैड दैट, अब यहां पे क्या जाएगा? इंडिया, है ना, नहीं जीत पाया, तो क्या जाएगा? कुड नॉट, जीतने को, विन द मैच। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे मैंने कोड क्यों लेके आ गया, क्योंकि नहीं जीत पाया, नहीं जीत सका। तो जब भी आपके सामने ये 6 कंडीशन आ जाएं, कर सका, कर सके, कर सके, कर पाया, कर पाए, कर पाए, तो वहां पर आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, और नहीं के लिए हमने यहां पे ऐड कर दिया नॉट। सो इंडिया कुड नॉट विन द मैच। क्लियर? ये बहुत बुरी बात है कि भारत मैच नहीं जीत पाया। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ये बहुत बुरी बात है कि वह पास नहीं हो सका, तो वह को बोलेंगे आप ही, और नहीं सका के लिए कुड नॉट, और पास को बोलेंगे पास। सो इट इज टू बैड दैट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, ये बहुत बुरी बात है कि वो एग्जाम को पास नहीं कर पाया। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये हमारा एक और एक्सप्रेशन यहां पर हमने क्लियर किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, कुछ तो गड़बड़ है। 4 दिन दोस्तों के बीच से गायब हो जाओ। सबसे पहले जब दोस्त मिलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि भाई तेरा कोई अता पता नहीं है, कहां बिजी है, कहां बिजी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, फोन लगाओ तो फोन लगता नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है। क्लियर हुआ यार? जिस कुत्ते के साथ आप रोज खेलते हैं, अचानक वो आपको आके आपको काट ले, तो दिमाग में आएगा ना, यार ये रोज मेरे साथ खेलता है और आज इसने मुझे काट लिया, तो आप यही बोलोगे ना, कुछ तो गड़बड़ है। आपके लैपटॉप को आपने रिपेयर कराया, वो फिर खराब हो जाता है, फिर रिपेयर कराया, फिर खराब हो गया, तो आप बोलेंगे यार कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे दोस्त, अगर कोई ऐसी कंडीशन आपके साथ में बार बार हो रही है जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की है, तो वहां पर दिमाग के अंदर एक चीज आएगी कि कुछ तो गड़बड़ है। अब इस तरह के एक्सप्रेशन को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो वहां पर हम इस चीज को बोलने जा रहे हैं, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर डॉग, आपके कुत्ते के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब हमें बोलना है कि आपके लैपटॉप में कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या बोलेंगे हम? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर लैपटॉप, आपके मोबाइल फोन में कुछ तो गड़बड़ है। कैसे बोलेंगे? सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर मोबाइल फोन। क्लियर हुआ? आपके दोस्त के साथ कुछ तो गड़बड़ है, अचानक किसी चीज में खो जाए, क्लियर ना, आपसे प्यार से बात ही ना करे, आपको सुने ही ना, आपके फोन ना रिसीव करे, और मिले तो आपको देखकर मुंह मोड़ ले, तो ऐसे बोलेंगे आपके दोस्त के साथ कुछ तो गड़बड़ है। सेंटेंस बनाएंगे, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर फ्रेंड। अब डॉग की जगह पे आ जाएगा फ्रेंड, क्या आ जाएगा? फ्रेंड। क्लियर ना? ओके, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर फ्रेंड, आपके दोस्त के साथ कुछ तो गड़बड़ है। क्लियर हुआ डियर? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ कुछ तो गड़बड़ है ना, तो बोलेंगे देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पीएम ऑफ पाक। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे, रूमर हैज इट दैट, अफवाह तो यह है कि, रूमर हैज इट दैट का मतलब होता है अफवाह तो यह है कि, अफवाह तो यह है कि बिग बी जबलपुर आ रहे हैं, अफवाह तो यह है कि विराट कोहली जी फिर से कप्तान बनने वाले हैं, अफवाह तो यह है कि रोहित शर्मा जी रिटायरमेंट लेने वाले हैं, अफवाह तो यह है
कि मुकेश अंबानी जी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं। सो अफवाह तो यह है कि वहां पर हम बोलेंगे रूमर हैज इट दैट। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? रूमर हैज इट दैट। अफवाह तो यह है कि, सेंटेंस बनाएंगे, रूमर हैज इट दैट शी इज नॉट कमिंग इन टुडेज पार्टी। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अफवाह तो यह है कि वो आज की पार्टी में नहीं आ रही है, मतलब पार्टी खत्म। क्लियर हुआ डियर? अब हम सेंटेंस बनाएंगे। अफवाह तो यह है कि अमिताभ बच्चन जी जबलपुर आ रहे हैं। तो सेंटेंस बनाएंगे हम, रूमर हैज इट दैट, अब सी की जगह पर आ जाएगा बिग बी। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? बिग बी। सो रूमर हैज इट दैट बिग बी इज आने को, कमिंग टू जबलपुर। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अफवाह तो ये है कि अमिताभ बच्चन जी जबलपुर आ रहे हैं। अफवाह तो ये है कि रोहित शर्मा जी रिटायरमेंट ले रहे हैं। सेंटेंस बनाएंगे हम, रूमर हैज इट दैट, अब सी की जगह पर आ जाएगा रोहित शर्मा जी इज टेकिंग रिटायरमेंट। अफवाह तो यह है कि रोहित शर्मा जी रिटायरमेंट ले रहे हैं। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो अफवाह तो यह है कि, नेक्स्ट अब हम एक और एक्सप्रेशन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही जानदार एक्सप्रेशन, बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन है। इट इज माई टर्न टू, मेरी बारी है। इट इज माई टर्न टू का मतलब क्या होता है? मेरी बारी है। आपको चाय पिलाने के मेरी बारी है, आपको खाना खिलाने के मेरी बारी है, क्रिकेट खेलने की मेरी बारी है, अब बदला लेने के मेरी बारी है, उसे सब कुछ बताने के मेरी बारी है, उसने मेरे राज खोल दिए, अब उसके राज खोलने के मेरी बारी है। समझ रहे हैं ना मेरे दोस्त? तो जो दोस्ती होती है ना वो इसीलिए टिकी होती है कि दोनों को एक दूसरे के राज पता होते हैं। यहां दोस्ती टूटी वहां राज खुले, इसलिए दोस्ती जिंदाबाद है सिर्फ राज की वजह से। ओके डियर, राज किसी लड़के का नाम नहीं, राज वो सीक्रेट जो आप जानते हैं। ओके, सो इट इज माई टर्न टू, मेरी बारी है। इट इज माई टर्न टू ऑफर ब्रेकफास्ट, नाश्ता कराने के मेरी बारी है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे आप नाश्ता करेंगे, क्लियर, तो टेक बोलेंगे आई टेक ब्रेकफास्ट, चाय पिएंगे तो आई टेक टी। क्लियर हुआ? लेकिन मेरे दोस्त ये खाने पीने वाली चीजें जब आप खुद करेंगे तो खाने को बोलेंगे आप आई ईट फूड। लेकिन मेरे दोस्त अगर यही चीजें किसी और को कराएंगे या किसी और से बोलेंगे मुझे चाय पिलाओ या मुझे खाना खिलाओ, तो वहां पर मेरे दोस्त हम एक वर्ड यूज करेंगे ऑफर। क्लियर हुआ? तो मुझे चाय पिलाओ, ऑफर मी टी। क्लियर? मैं आपको चाय पिलाता हूं, आई ऑफर यू टी। क्लियर हुआ? सो इट इज माई टर्न टू ऑफर ब्रेकफास्ट, नाश्ता कराने के मेरी बारी है, बदला लेने की मेरी बारी है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? बदला लेने के मेरी बारी है। तो सेंटेंस बनेगा इट इज माई टर्न टू, ऑफर की जगह पे आ जाएगा टेक। क्या आ जाएगा? टेक रिवेंज, बदला लेने के मेरी बारी है। क्लियर? यहां से जाने की मेरी बारी है, यहां से जाने के मेरी बारी है। तो क्या बोलेंगे हम? इट इज माई टर्न टू, अब जाने को बोलेंगे गो, यहां से फ्रॉम हियर। इट इज माई टर्न टू गो फ्रॉम हियर, यहां से जाने के मेरी बारी है। क्लियर? आपको कॉल करने की मेरी बारी है। क्लियर ना? आपको कॉल करने के मेरी बारी है। सेंटेंस बनाएंगे इट इज माई टर्न टू कॉल यू, आपको कॉल करने के मेरी बारी है। तो मेरे दोस्त इट इज माई टर्न टू का मतलब होता है मेरे बारी है। नेक्स्ट, अब एक और बहुत प्यारा एक्सप्रेशन हम यहां पर पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त दिमाग के अंदर एक चीज रखना है कि बहुत कम समय में मुझे फ्लुएंट बनना है। अगर दिल और दिमाग में लक्ष्य रहेगा
तो मेरी गारंटी है सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर आप किसी बस में या रेलवे स्टेशन पर किसी से भी जो स्टेशन मास्टर होता है उससे आप टिकट मांगेंगे कि मुझे टिकट दे दो, तो वो कब आपको टिकट देगा? जब मांगने के साथ साथ आप आपकी डेस्टिनी के बारे में बताएंगे कि मेरी डेस्टिनी ये है, मुंबई है या दिल्ली है, तब जाके वो आपको मुंबई या दिल्ली की टिकट देंगे। ठीक उसी तरह से अगर आपको पता है कि मेरा लक्ष्य, मेरी डेस्टिनी, मेरा टारगेट, मेरा एम, मेरा सपना फ्लुएंसी है, तभी जाके आपको फ्लुएंसी मिलेगी। अदरवाइज फ्लुएंसी के रास्ते में बहुत सारे रोड़े आते हैं। तो मेरे दोस्त, यहां पे हम बहुत सारे रोड़ों की बात नहीं करेंगे, बहुत सारी डिफिकल्टीज की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब को हम क्रैक करेंगे। जो डिफिकल्टीज हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन्हें क्रैक करेंगे, हम उन्हें खत्म करेंगे और उनके ऊपर चलकर अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। तो मेरे दोस्त, हमारी मंजिल है फ्लुएंसी, और हम और आप मिलकर फ्लुएंसी में, अंग्रेजी में फ्लुएंसी के साथ बात करेंगे। ओके दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इट इज हार्ड फॉर मी टू, मेरे लिए मुश्किल है। इट इज हार्ड फॉर मी टू मतलब मेरे लिए मुश्किल है। आपने देखा होगा कि यार पापा जी के सामने झूठ बोलना मेरे लिए मुश्किल है, रात में घर से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल है, मेरे कमरे में लाइट बंद करके सोना रात में मेरे लिए मुश्किल है, अपनी भावनाएं उसके सामने व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल है। सब कुछ यहीं पे अटका पड़ा है और सालों साल बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन अपनी भावनाएं सामने नहीं आ पाती हैं, वो दिल में ही दफन हो जाती हैं। तो मेरे लिए मुश्किल है, यहां पर हम बोलेंगे इट इज हार्ड फॉर मी टू, मेरे लिए मुश्किल है। सेंटेंस बनाएंगे, इट इज हार्ड फॉर मी टू टेल अ लाई इन फ्रंट ऑफ माय फादर, मेरे पापा जी के सामने झूठ बोलना मेरे लिए मुश्किल है। क्लियर? रात में बाहर आना, घर से बाहर आना या रात में घर से निकलना मेरे लिए मुश्किल है। सेंटेंस बनाएंगे, इट इज हार्ड फॉर मी टू, क्लियर हुआ? इट इज हार्ड फॉर मी टू गो आउट फ्रॉम माई होम एट नाइट, रात में घर से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल है। क्लियर? पापा जी के सामने आपको कॉल करना मेरे लिए मुश्किल है। क्लियर हुआ? पापा जी के सामने आपको कॉल करना मेरे लिए मुश्किल है। तो आप लोग भी मेरे साथ सेंटेंस बनाएंगे मेरे दोस्त। तो सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, इट इज हार्ड फॉर मी टू, अब आ जाएगा आपको कॉल करना, कॉल यू। तो पूरा सेंटेंस, इट इज हार्ड फॉर मी टू कॉल यू इन फ्रंट ऑफ माय फादर, मेरे पापा जी के सामने आपको कॉल करना मेरे लिए मुश्किल है। एक और सेंटेंस बनाएंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। तो न्यू स्ट्रक्चर के साथ हम क्लास को आगे लेकर चलते हैं। डू यू माइंड इफ आई, क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं, जैसे आपके सामने कोई इस तरह का एक्सप्रेशन बोलता है कि क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं यहां थूक दूं, तो आप बोलना थूक के बता, फिर पता चलेगा परेशानी होगी या नहीं होगी। क्लियर? तो मेरे दोस्त, क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए हमारे सामने जो नियम है वो है डू यू माइंड इफ आई। क्या है मेरे दोस्त? डू यू माइंड इफ आई। क्लियर हुआ? ओके, सो डू यू माइंड इफ आई स्पिट हियर, क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं यहां थूक दूं? आप बोलो थूक के बता, फिर पता चलेगा। क्लियर? सो डू यू माइंड इफ आई। क्लियर? एक और सेंटेंस बनाइएगा, क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं यहां बैठ जाऊं?
क्लियर? तो सेंटेंस क्या बनेगा? डू यू माइंड इफ आई सिट हियर? क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं यहां बैठ जाऊं? क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं यहां क्रिकेट खेलता हूं? क्लियर? तो सेंटेंस क्या बनेगा? डू यू माइंड इफ आई, खेलने को, प्ले क्रिकेट हियर। डू यू माइंड इफ आई प्ले क्रिकेट हियर? क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं यहां क्रिकेट खेलता हूं? क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो डू यू माइंड इफ आई, क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं। एक और नेक्स्ट स्ट्रक्चर, डांस टू समवन्स ट्यून, किसी के इशारों पर नाचना, किसी के इशारों पर नाचना। क्लियर? अक्सर सुना होगा कि वह अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है। क्लियर? या वो अपने पति के इशारों पर नाचती है। मेरा दोस्त उसकी वाइफ के इशारों पर नाचता है। मेरा पड़ोसी उसकी वाइफ के इशारों पर नाचता है। क्लियर ना? वह उसकी गर्लफ्रेंड के इशारों पर नाचता है। क्लियर? और जो पाकिस्तान है वो हिंदुस्तान के इशारों पर नाचता है। समझ गए ना डियर? तो इशारों पर नाचना, किसी के इशारों पर नाचना क्या कहलाएगा? डांस टू समवन्स ट्यून, किसी के इशारों पर नाचना। सेंटेंस देखिएगा, ही डांसेस। अब ये जो है ना समवन, इसकी जगह पर जैसे हिज, उसकी वाइफ, तो क्या आ जाएगा? हिज। क्लियर? सो ही डांसेस हिज वाइफ्स ट्यून, वह उसकी पत्नी के इशारों पर नाचता है। क्लियर? अब देखिएगा, अब यहां पर हम बोलेंगे कि वह उसके बॉस के इशारों पर नाचता है। क्लियर हुआ? तो क्या आ जाएगा यहां पर? ही डांसेस हिज बॉस ट्यून, बॉसेस ट्यून। क्लियर? तो वह उसके बॉस के इशारों पर नाचता है। क्लियर हुआ डियर? ओके। सो डांस समवन्स ट्यून का मतलब होता है किसी के इशारों पर नाचना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सूनर और लेटर, कभी ना कभी। सूना और लेटर का मतलब क्या होता है? कभी ना कभी। या फिर ऐसा भी बोलते हैं, आज नहीं तो कल, इस तरह से भी बोल सकते हैं आप। सूनर और लेटर का मतलब क्या होता है? कभी ना कभी, या फिर आज नहीं तो कल। कभी ना कभी मुझे मेरी मंजिल मिलेगी, आज नहीं तो कल मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। कभी ना कभी मैं कार खरीदूंगा, आज नहीं तो कल मैं कार खरीदूंगा। कभी ना कभी आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आज नहीं तो कल आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे। कभी ना कभी आपके सारे सपने पूरे होंगे, या फिर आज नहीं तो कल आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो मेरे दोस्त, या तो बोलना है आपको कभी ना कभी, या फिर आपके सामने इस तरह की कंडीशन आती है आज नहीं तो कल, इन दैट केस हमें क्या बोलना है? सूनर और लेटर। क्लियर हुआ डियर? सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी, या फिर आज नहीं तो कल। सेंटेंस बनाएंगे, सूनर और लेटर यू विल गेट द डेस्टिनी। क्लियर? कभी ना कभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। क्लियर हुआ? कभी ना कभी आप कार खरीदोगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा? सूनर और लेटर यू विल, खरीदने को, बाय अ कार, कभी ना कभी आप कार खरीदोगे, या फिर आज नहीं तो कल आप कार खरीदोगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके। सेंटेंस बनाएंगे, कभी ना कभी आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, या फिर आज नहीं तो कल आप आईएएस ऑफिसर बनोगे। तो सेंटेंस बनेगा, सूनर और लेटर यू विल बिकम, क्या आएगा? यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर, कभी ना कभी आप एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे। ओके मेरे दोस्त, अब देखिएगा, अभी हमने सबसे पहले अपना पढ़ा था बेसिक, फिर पढ़ा हमने एडवांस, और अब हम एडवांस के बाद में आ रहे हैं आपके रूट वर्ड के ऊपर, जो कि आज हमने रूट वर्ड में लिया हुआ है रॉयल वर्ड को
तो मेरे दोस्त रॉयल वर्ड से हम कुछ मीनिंग्स, कुछ वोकैब्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम श्योर दैट कि इस रूट वर्ड्स की मदद से, एक शब्द की मदद से बहुत सारे वर्ड्स को आप आपके दिमाग में कैच कर पाएंगे, बहुत सारे वर्ड्स का एक पिक्चर आप आपके दिमाग में क्रिएट कर पाएंगे। एंड आई एम श्योर दैट कि ये जो रूट वर्ड है आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इस रूट वर्ड्स की मदद से बहुत अच्छे तरीके से आप अंग्रेजी में बात कर पाएंगे, एज वेल एज आपके इंग्लिश के वोकैब्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हमने लिया है रॉयल। रॉयल का मतलब होता है शाही, राजशाही, रौबदार। ये रौसदार नहीं है डियर, रौबदार। तो ये तीन मीनिंग इसके निकलेंगे रॉयल के, शाही, राजशाही और रौबदार। बोलते हैं ना, ये शाही है ना, ठीक है, राजशाही है, ये बड़ा रौबदार बंदा है यार वो। तो क्या बोलोगे आप? ही इज अ रॉयल मैन। क्या बोलेंगे आप? ही इज अ रॉयल मैन। अब देखिएगा मेरे दोस्त, इसी रॉयल से, रॉयल ऊपर से लिया हमने नीचे, और एक चीज ऐड कर दी, ब्लू, रॉयल ब्लू, गहरा चमकदार नीला। क्लियर हुआ है ना? अक्सर आपने देखा होगा शॉपिंग करने आप जाते हैं, भैया रॉयल ब्लू दे दीजिएगा। उसका हिंदी है गहरा चमकदार नीला। क्या है डियर? गहरा चमकदार नीला। तो रॉयल ब्लू। क्लियर? अब हमने रॉयल में क्या ऐड किया? ब्लू। तो क्या हो गया? रॉयल ब्लू, गहरा चमकदार नीला। क्लियर? ऊपर का नहीं भूलना है। रॉयल मतलब शाही, राजशाही, रौबदार। हमने वहां पे ऐड कर दिया रॉयल ब्लू। अब रॉयल ब्लू हो गया गहरा नीला चमकदार। क्लियर? अब देखिएगा, रॉयल में हमने ऐड कर दिया ड्यूटी। तो पूरा क्या हो गया? रॉयल ड्यूटी, राजधर्म। क्लियर? फिल्म बाहुबली में कटप्पा ने क्या निभाया है? राजधर्म। उसका जो धर्म था उसे उसने बकायदा निभाया है। तो उसने क्या किया है? रॉयल ड्यूटी। तो हमने ब्लू की जगह पर क्या ऐड कर दिया? ड्यूटी। तो क्या हो गया मेरे दोस्त? रॉयल ड्यूटी। और रॉयल ड्यूटी का मतलब होता है राजधर्म। अब नेक्स्ट, अब हमने ड्यूटी की जगह पर ऐड कर दिया लाइन। तो क्या हो गया? रॉयल लाइन। रॉयल लाइन मीन्स राजवंश। बोलते ना, वंश को बढ़ाने के लिए एक पुत्र की जरूरत होती है, तो बस वही क्या कहलाएगा? राजवंश। और अंग्रेजी में बोला जाएगा रॉयल लाइन। तो सबसे पहले एक बार फिर से पिक्चर बनाइएगा बिना देखे। हमने पढ़ा रॉयल, रॉयल पढ़ा, शाही, राजशाही, रौबदार। अब हमने रॉयल में क्या ऐड कर दिया? ब्लू। तो क्या हो गया? रॉयल ब्लू। क्लियर हुआ? गहरा चमकदार नीला। अब हमने रॉयल ब्लू में क्या कर दिया? रॉयल ड्यूटी, है ना? रॉयल ड्यूटी मतलब राजधर्म, है ना? बिना देखे बोलते जाइएगा। अब हमने वहां पर ऐड कर दिया लाइन, रॉयल लाइन में राजवंश। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, फिर से हमने रॉयल में ऐड कर दिया रोड, रॉयल रोड, आसान रास्ता। रॉयल रोड मीन्स आसान रास्ता। सफलता का कोई भी रास्ता आसान नहीं होता है। देयर इज नो रॉयल रोड फॉर सक्सेस। आपको डिफिकल्टीज के को पार करके ही, डिफिकल्टीज को क्रैक करके ही सफलता तक पहुंचना होगा मेरे दोस्त। क्लियर? सो रॉयल में हमने क्या लगा दिया? रोड। तो क्या हो गया? रॉयल रोड, आसान रास्ता। रॉयल रोड मीन्स आसान रास्ता। ओके मेरे दोस्त, रॉयल जेली, यहां पर ये मिसप्रिंट हो गया था मेरे दोस्त, तो ये जे है। सो रॉयल जेली का मतलब होता है रानी मधुमक्खी का आहार। क्लियर? सो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उन सभी मक्खियों में एक मधुमक्खी होती है, उस मधुमक्खी को बोला जाता है रानी मधुमक्खी। और वो उसकी जो भी वो वहां पे इंडिकेट करती है, उन सभी को जो सभी मक्खियां होती है उसे फॉलो करती है। और उसका जो आहार होता है, वो जो जेली होती है, उसे बोला जाता है रॉयल जेली, रानी मधुमक्खी का आहार। रॉयल में अब हमने ऐड कर दिया फैमिली, रॉयल फैमिली, राज परिवार। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब रॉयल में हमने लगा दिया हाईनेस, मतलब मालिक। रॉयल हाईनेस, किसी भी चीज के मालिक को क्या बोलेंगे आप? रॉयल हाईनेस। क्लियर हुआ मेरे दोस्त?
आप देखिएगा यहां से सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर बना लीजिएगा कि रॉयल बर्ड में मेरे को कितनी चीजें ऐड करना है। तो सबसे पहले रॉयल में आपने रॉयल लिया है, मतलब शाही, आपने रॉयल में ब्लू ऐड किया तो क्या हो गया, गहरा चमकदार नीला। अब ब्लू के बाद ऐड कर दिया ड्यूटी, मतलब राजधर्म। अब ड्यूटी की जगह पर आपने ऐड कर दिया लाइन, तो मतलब राजवंश। क्लियर हुआ? सो रॉयल, रॉयल ब्लू, रॉयल ड्यूटी, रॉयल लाइन। एंड नेक्स्ट वन इज दैट रॉयल में रोड लेके आसान रास्ता। क्लियर? रॉयल में हमने क्या ऐड कर दिया, रोड। क्या हो गया, रॉयल रोड, आसान रास्ता। नेक्स्ट वन जैली, रानी मधुमक्खी का आहार। अब हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, फैमिली, मतलब रॉयल फैमिली, राज परिवार। राज परिवार को क्या बोलेंगे हम, रॉयल फैमिली। अब हमने रॉयल हाइनेस, मतलब मालिक, रॉयल हाइनेस मीन्स मालिक। तो मेरे दोस्त इस तरह से आज की जो रूट वर्ड है वो है आपका रॉयल, और रॉयल से हमने इतने सारे वर्ड्स को बहुत ही आसानी से हमने बना पाए हैं। आप दिमाग के अंदर एक पिक्चर बनाइएगा कि रॉयल का मतलब क्या होता है, सोचिएगा। रॉयल ब्लू का मतलब क्या होता है, सोचिएगा, आपके दिमाग में पिक्चर बनेगा। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में पिक्चर बनेगा। रॉयल लाइन का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में पिक्चर बना। नेक्स्ट वन रॉयल रोड, आपके दिमाग में हिंदी का पिक्चर बनना चाहिए मेरे दोस्त। एंड देन रॉयल जैली, रॉयल फैमिली, रॉयल हाइनेस। तो इस तरह से रॉयल के बाद स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे, और इस तरह से रोज एक रूट वर्ड मैं आपको देने जा रहा हूं। और ये जो रूट वर्ड रहेगा ये आपकी अंग्रेजी के वोकैब को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो मेरे दोस्त आज की मेरी जो पहली क्लास रही है, इस तरह की बहुत सारी क्लासेस एक लिमिटेड सेशन के तहत, या तो मैं 20 वीडियोस के अंदर अंदर मैं सारा का सारा अंग्रेजी बोलने का मटेरियल दूंगा, या मैक्सिमम 25 वीडियोस के अंदर। तो मेरे दोस्त मेरा टारगेट है कि प्रॉपर वे पर सारा का सारा अंग्रेजी बोलने का मटेरियल मैं आपको इस लक्ष्य फ्लुएंसी के माध्यम से देने जा रहा हूं। और इस मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से आप आपके नोट्स में तैयार कीजिएगा और उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये जो चीज़ें मैं आपको थ्योरेटिकल दे रहा हूं, इन सभी का प्रैक्टिकल क्लास, प्रैक्टिकल बैच आपके सामने आने वाला है। उस प्रैक्टिकल बैच में मेरा टारगेट रहेगा कि जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं उन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकल, ऐसा प्रैक्टिकल देखेंगे। अब वो प्रैक्टिकल बैच कैसा बैच होगा, बहुत जल्द उसको अनाउंस करने जा रहा हूं। बहुत जल्द उस बैच की वीडियोस भी मैं अपलोड करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये 20 to 25 वीडियोस मैं आपको देने जा रहा हूं, जिन वीडियो में मैं आप सभी लोगों को पूरा का पूरा प्रॉपर मटेरियल देने जा रहा हूं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।